था कि उस प्रतिमा को कल्याण करती और उसका कौन सी 334 नंबर है। आप ये किताब ले चलेंगे 334। अच्छा आप पेज की तरह इसमें दोस्त नहीं है मजबूत लग रहा है 299 तो आज से भी 5 बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव खजराट श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। द्वादशांग जनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज की। ढाई द्वीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अहिंसा में जैन धर्म की। रात्रिकालीन स्वाध्याय के अंतर्गत अभी तत्वार्थ सूत्र की विवेचना चल रही है। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्यायों के माध्यम से 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। हमने जीव तत्व के वर्णन को पिछले दिनों में पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक सीखा। 5वें अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन चल रहा है। अजीब तत्व के अंतर्गत जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन द्रव्यों की चर्चा हुई है। कल हमने 32 नंबर तक का सूत्र समझ लिया था। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 32। विशेषकर 25 नंबर के सूत्र से कल विवेचना हुई थी। 25 से 32 तक सूत्र चले थे। 25 नंबर के सूत्र में हमने पुद्गल के 2 भेद किए थे। अणवाह स्कंधाश्य, एक अणु और स्कंध के भेद से पुद्गल 2 प्रकार का होता है। 26 नंबर के सूत्र में समझा था कि स्कंधों की उत्पत्ति होती कैसे है। भेद अर्थात बिछुड़ना, संघात अर्थात मिलना। भेद और संघात के माध्यम से स्कंध की उत्पत्ति होती है। अणु या परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो भेदाद अणु, भेद से ही अणु या परमाणु बनता है। क्योंकि अणु की परिभाषा दी है कि जो पुद्गल की सबसे छोटी इकाई अविभाज्य जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है उसको अणु बोलते हैं। तो अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। स्कंद भेद से भी बनता है और संघात से भी बनता है। 28 नंबर के सूत्र में समझा था चाक्षुष अर्थात चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखने योग्य जो स्कंद है वह भेद और संघात के माध्यम से ही पैदा होता है। 29 नंबर के सूत्र में द्रव्य का लक्षण समझा कि द्रव्य कहते किसे हैं। सद्द्रव्य लक्षणम, सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत किसे कहते हैं, तो 30 नंबर के सूत्र में बताया सत की परिभाषा उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। जो उत्पाद यानी नई नई पर्याय की उत्पत्ति होना, व्यय यानी पुरानी पर्याय निकलना, और उन दोनों पर्यायें जिसमें निकल रही हैं वो नई पर्याय आ रही है, उसका जो आधार बनता है वो द्रव्यपना कहलाता है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो सहित होता है उसको सत बोलते हैं। इन सब चीजों को कल हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था। द्रव्य का लक्षण बतला दिया था सूत्र नंबर 31 में कि तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव अव्ययम। तद्भाव यानी उसका जो वस्तु का अपना जो स्वभाव है उसका अव्यय अर्थात व्यय नहीं होना। जीव का स्वभाव चेतन स्वभाव है, चेतन पने का कभी भी अभाव होता नहीं है। पुद्गल का स्वभाव का स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण वाला जो पुद्गल है उसका भी कभी अभाव होता नहीं है।
तो बतला दिया जो प्रत्येक द्रव्य का जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव से च्युत नहीं होना ही द्रव्यपना है, उसी को नित्यपना बोलते हैं। 32 नंबर के सूत्र में समझा था कि एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी दो चीजों की सिद्धि कैसे हो सकती है। आपने कह दिया उत्पाद और व्यय। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय यानी नाश होना। तो दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं, तो दोनों चीजें एक वस्तु में कैसे रह जाती हैं। तो उदाहरण देखिए, अर्पिता अनर्पित सिद्धे। अर्पित यानी विवक्षित या मुख्य, और अनर्पित का अर्थ होता है गौण। कहते मुख्य और गौण की अपेक्षा से वस्तु में विरोधी धर्म की सिद्धि हो जाती है। यहाँ तक अपना कल विषय हो गया था। इस विषय में किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ पाया हो 5वें अध्याय के विषय में, तो पूछ सकता है। चलो, भूवी और भव्या चंडीगढ़ से। वंदना भैया जी। बहुत लंबे समय बाद आपकी वंदना हो रही है। भैया जी, मम्मा को नहीं करनी थी क्लास, फिर मौसी आ गई थी हमारे घर पे। ये बोलो, तुम्हारे घर मौसी आई थी तो मौसी ने मना किया था क्लास पढ़ने को। भैया जी खेलने में बिजी हो गए थे। ये भाव धीरा सीधा सीधा नहीं कह पा रही, ये खेलने में बिजी हो गए थे, मम्मा का ये हो गया और मौसी आ गई और बस। हम्म। बहुत दिन, कम से कम 10-12 दिन से क्लास में आपकी अनुपस्थिति रही है। जी चलो, भैया अपना जी। पाँच हाँ, अपना 5वां अध्याय चलने लगा। पहले अध्याय में थी जब आप क्लास पढ़ती थी, दूसरा भी पढ़ा था शायद। अर्पित यानी मुख्य और गौण की विवक्षा से ही एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों की सिद्धि हो जाती है। मुख्य उसे बोलते हैं जिस वक्ता जिसकी विवक्षा करना चाहता है वो मुख्य बन जाता है, जो उसकी विवक्षा में नहीं रहता वो उस समय गौण हो जाता है। कल उदाहरण से के माध्यम से बतलाया था कि एक ही व्यक्ति में अनेक प्रकार के रिलेशन संबंध कैसे बन जाते हैं। एक ही व्यक्ति, किसी का पिता भी होता है, किसी का पुत्र भी होता है, किसी का भाई भी होता है, तो किसी का चाचा भी होता है, किसी का मामा होता है, तो किसी का भांजा होता है। तो एक ही व्यक्ति में कैसे हो जाती है ये सब चीजें। तो मुख्य गुण जब वो अपने पिता के सामने होता है तो व्यक्ति पुत्र कहलाता है। वही व्यक्ति जब अपने पुत्र के समक्ष होता है तो वह पिता कहलाता है। तो एक ही चीज, एक ही वस्तु में, एक ही व्यक्ति में जो परस्पर विरोधी संबंध की सिद्धि जब हो जाती है, तो उसी प्रकार आत्मा में भी नित्यपना है तो अनित्यपना भी है। नित्यपना द्रव्य की दृष्टि से हम जीव को या आत्मा को नित्य बोलते हैं, तो पर्याय की दृष्टि से उसको हम अनित्य बोल देते हैं। अब आज अपन 33 नंबर के सूत्र से अपन विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। परमाणुओं के बंद होने में कारण क्या है। परमाणु आपस में बंधते हैं तो किस कारण से बनते हैं, तो बतलाते हैं सूत्र नंबर 33। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। स्निग्ध यानी चिकनाई, रूक्षत्व मतलब रूखापन। रूखी और चिकनी चीजें आपस में मिलती हैं तो उनमें परस्पर में बंध होता है। देखो, बजरी जो रहती है वो रूखी रहती है, सीमेंट चिकनी होती है। तो उसमें क्या होता है, जब पानी डाला जाता है सीमेंट में और बजरी में तो वो आपस में मिक्स करते हैं तो उसका जो पेस्ट बन जाता है फिर वो क्या है, चिपक जाती है। चिपक जाती कि नहीं। तो इसलिए स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध और रूक्षत्व के कारण से परमाणु परस्पर में मिलते हैं तो वो बंध कहलाता है। आटा बिल्कुल रूखा है, उसमें जब पानी डालते हैं, मिक्स करते हैं उसको, तो फिर लोई बन जाती है, पिंड बन जाता है, फिर उसकी रोटी बन जाती है।
तो बंध हो गया उसमें। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। तो परमाणुओं में स्निग्धता और रुक्षता ये उसके गुण पाए जाते हैं। स्निग्ध का अर्थ लेना चिकनाईपना, और रुक्षत्व का अर्थ होता है रूखापन। ना जघन्य गुणानाम, ना जघन्य गुणानाम, कहते जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। जघन्य गुण वाले जिस परमाणु में स्निग्धता और रूक्षता का एक विभाग होता है, विभागी है बहुत कम स्निग्धता और बहुत कम रूक्षता में बंध नहीं होगा। ये जाकर के बतलाने वाले हैं द्वैधाना 25 नंबर सूत्र में बतला है, दो अधिक बड़े परमाणु वाले परमाणु होते हैं उनकी उसमें बंध होता है। ना जघन्य अर्थात जिन परमाणु का अंश बहुत कम होता है उसमें बंध नहीं होता है। तो हमें है, और मान लीजिए दो चार दिन आपने आटे डाल दिया, आटा एक कटोरी आटा था, उसमें कि आपने दो चार बूंदे डाल, उसमें बंद नहीं होगा। उसके योग पानी मिलेगा तो आटे में क्या होना, बंद होना है। भी है बहुत सारी सीमेंट आपने थोड़ा सा डाल दिया, पानी भी डाला तो बंधेगी नहीं वो। तो इसलिए बतला दिया है कि जघन्य गुणानाम ना बंधा, कहते जघन्य गुण वालों में बंध नहीं होता। तो जघन्य गुण वाले परमाणु बोलिए जिस परमाणु में स्निग्धता और रूक्षता का एक अविभागी अंश होता है। अविभागी अंश मतलब बहुत कम शक्ति है, तो उसमें बंध नहीं होगा। गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्य अर्थात गुणों में समानता होने पर भी सदृशानाम अर्थात सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। गुणों में समानता हो, स्निग्धता स्निग्धता हो अथवा रूक्षता रूक्षता हो, वो सदृश यानी एक समान जाति के हों तो भी उनमें बंध नहीं होगा। यदि बंधने वाले दो परमाणु सजाती हो मतलब एक ही जाति के हों और उनमें बराबर बराबर अविभागी प्रतिच्छेद हो तो भी उनका बंध नहीं होता। जैसे दो स्निग्ध गुण वाले परमाणु का अन्य दो स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होगा। दो रूक्ष गुण वाले परमाणु का दो रूक्ष गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होगा। मान लो दो परमाणु आटे के हैं और सामने भी दो परमाणु आटे के हैं, तो वो आपस में नहीं मिलेगा। तेल और तेल आपस में नहीं चिपकेगा, तेल डस्ट के साथ चिपक जाएगा। दो भिन्न भिन्न स्निग्धता और रूक्षता होना चाहिए। द्वैधिकादिगुणानां तु, द्वैधिकादिगुणानां तु द्वि अधिक आदि गुणानाम, कहते दो अधिक गुण वाले परमाणु ही किसी को बंध को प्राप्त होते हैं। दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है, अर्थात जब एक परमाणु में दूसरे परमाणु में दो अधिक शक्ति वाले होंगे तो ही उनमें बंध होता है, समानता में बंध होगा नहीं। बंधे धिकौ पारिणामिकौ च, बंधे धिकौ पारिणामिकौ च। तो पहले तो बतला दिया कि बंध किसका होता है किसका नहीं होता है। समान जाति वालों में बंध नहीं होता है, जघन्य गुण वालों में बंध नहीं होता है, दो अधिक वाले में ही बंध होता है, ये निर्णय किया। अब कहते बंध होने के बाद क्या होता है, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ, कहते बंध होने पर अधिकौ माने अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमन करा लेते हैं। खोल तो दो, आप खोल दो संतोष जी, गेट खोल, कई बार लोग लौट जाते हैं। तो क्या बात बतला रहे हैं कि बंधे यानी बंध होने पर अधिकौ यानी अधिक गुण वाला परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने में परिणमन करा लेता है।
उदाहरण वो दिया जाता है कि कहीं गुड़ रखा हुआ है और वहां पर डस्ट उड़ करके आती है, गुड़ पर चिपक जाती है। गुड़ ज्यादा है, डस्ट थोड़ी सी है, तो वो गुड़ के ही स्वाद में बदल जाती है। तो उसने गुड़ की चाशनी ने उस डस्ट को अपने में परिणमन करा लिया। तो ये बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। तो अधिक गुण वाले कम गुण वाले को अपने में क्या कर लेता है, वो परिणमन करा लेता है। देखो, अधिक अधिक भुवी और भव्या दो बहनें हैं, सुन रही हो ना, दोनों भुवी और भव्या। कौन किसको परिणमन करा लेता है? परिणमन क्या होता है जी? भैया जी सुन रही हूँ। सुन रही, क्या सुन रही हो बताओ तो। आपकी इच्छा है कि हमें आज पढ़ाई नहीं करना है, और दीदी की इच्छा है कि पढ़ाई करना है। किसकी चलती है फिर बताओ? भूवी की कि भैया जी भव्या की? पता हम्म। नहीं। भूवी अरे पता की नहीं भैया है। जी, भूवी की। भूवी की, हाँ, क्योंकि भूवी के अंदर ज्यादा गुण हैं भैया जी खेल। भूवी की चलती है फिर तो। वही तो बतला रहे ना कि फिर दीदी तो फिर भूवी में परिणमन कर गई। दीदी तो भूवी के साथ आ गई बातों में, क्योंकि भूवी को भी खेलना था और भव्या को भी खेलना था। तो शक्ति भूवी में ज्यादा है कि वो दीदी को अपने में परिणमन करा देती है। कारण ये है कि पढ़ाई लिखाई के संस्कार कम रहते हैं, खेलने कूदने के संस्कार ज्यादा रहते हैं, तो उसकी शक्ति ज्यादा रहती है। पढ़ाई के लिए तो एक 40 मिनट का समय मिलता है, और खेलने कूदने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। तो भूवी कहती है दीदी चलो खेलते हैं, तो दीदी भी भूवी के रूप में परिणमन कर जाती है। ये होगा बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। अब आगे जाकर के 38 नंबर के सूत्र में बतलाते हैं, द्रव्य का दूसरा लक्षण बतलाते हैं। द्रव्य का एक लक्षण पहले बतलाए हैं, सद्द्रव्य लक्षणम। दो लक्षण अलग अलग बताने के पीछे भी क्या रहस्य है, उसको भी अभी अपन खोलेंगे। कोई सिर्फ विवक्षा का ही कथन है, बाकी लक्षण दोनों एक ही हैं। सामान्य और विशेष की दृष्टि से ऐसा कहा है। गुण पर्ययवद द्रव्यम। गुण पर्ययवद द्रव्यम। द्रव्यम किम द्रव्यम, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्ययवत, कहते हैं गुण और पर्याय वाला जो होता है उसी को द्रव्य बोलते हैं। अर्थात जिसमें गुण भी पाए जाते हैं, पर्याय भी पाई जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? द्रव्य बोला जाता है। गुण क्या कहलाते हैं और पर्याय क्या कहलाते हैं, तो आलाप पद्धति में बहुत विस्तार से पहले हम बता आए हैं। गुण उसे बोलते हैं जो द्रव्य के साथ हमेशा रहता है, द्रव्य का कभी साथ नहीं छोड़ता है, उसको तो बोला जाता है गुण। जैसे सोना है, गोल्ड, सोना, सोने का गुण क्या है? उसके अंदर जो पीलापन है, उसके अंदर जो मुलायमपना है, उसके अंदर जो चमक है, वो उसका क्या है? गुण है। पर्याय क्या कहलाती है? उसकी जो अवस्था है उसको पर्याय बोला जाता है। उस सोने स्वर्ण द्रव्य का आपने क्या कंगन बनवा लिया, उसकी अंगूठी बनवा ली, उसकी चेन बनवा ली, उसका घड़ी की चेन बनवा ली, तो ये सब क्या है? पर्याय। पर्याय बदलती रहती हैं लेकिन गुण कभी बदलते नहीं हैं। सोना पीला है तो पीला ही रहेगा, सोने में जो चमक है तो वो चमकीला ही रहेगा, सोने में जो सॉफ्ट पना है तो वो सॉफ्ट पना रहेगा। वो उसके क्या हो गए? गुण हो गए। पर्याय क्या है? पर्याय वो जो परिवर्तित होती रहती है उसको पर्याय बोला जाता है। हम जीव द्रव्य हैं। हम कौन है? जीव द्रव्य हैं। हमारे जीव द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है। ज्ञान हमारा गुण है, जानना देखना हमारे गुण हैं। पर्याय क्या है? हमारी मनुष्य रूप अवस्था भी एक पर्याय है।
मनुष्य रूप अवस्था में भी बाल पर्याय है, युवा पर्याय है, प्रौढ़ पर्याय है, वृद्ध पर्याय है। तो पर्याय तो बदलती जा रही हैं, छोटे से बड़ा होता जा रहा है, पर्याय बदल रही है, लेकिन हमारा जो ज्ञान दर्शन, जो गुण है, वो हमेशा शाश्वत बने रहते हैं। तो गुण और पर्याय से जो युक्त होता है उसे क्या बोला जाता है? द्रव्य बोला जाता है। कालश्य, कहते काल भी क्या है? द्रव्य है। क्योंकि इस पंचम अध्याय में अभी तक हम पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन द्रव्यों की चर्चा कराए थे। बहुप्रदेशी द्रव्यों की चर्चा की थी, तो बहुप्रदेशी द्रव्यों में सिर्फ काल द्रव्य नहीं आता है, बाकी सारे द्रव्य आते हैं। इसलिए पूर्व सूत्रों में हम पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन द्रव्यों की चर्चा कराए थे कि अजीव काय और बहुप्रदेशी द्रव्यों की चर्चा हुई थी। उसके बाद जीव द्रव्य की भी चर्चा कर दी थी, लेकिन काल द्रव्य अभी तक अछूता रहा था। तो सूत्र नंबर 39 में बतलाया कालश यानी काल भी एक द्रव्य है। और काल जब द्रव्य है तो उसमें भी उत्पाद, व्यय और ध्रुव गुण भी उसमें पाए जाते हैं। काल द्रव्य में भी उत्पाद आने, उसमें भी नई नई पर्याय आ रही है, व्यय यानी पुरानी पर्याय जा रही है, उसमें कालाणु की स्थिरता बनी हुई है। अब काल द्रव्य की विशेषता क्या है? सोनंत समय, सोनंत समय, तो अर्थात वह काल द्रव्य अनंत समय अर्थात अनंत समयों वाला है। एक काल द्रव्य कैसा है? अनंत समयों का पिंड है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र का ही होता है, लेकिन भूतकाल में इसकी अनंत पर्याय निकल चुकी हैं, भविष्यत काल में भी अनंत पर्याय निकलती रहेंगी। इस अपेक्षा से वो कालाणु, कालाणु तो काल द्रव्य कितने हो गया? अनंत समय वाला हुआ। अब सूत्र नंबर 41 में गुण का लक्षण बतला रहे हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, द्रव्य आश्रय यानी द्रव्य के आश्रय से जो रहते हैं। गुण और पर्याय दोनों क्या? द्रव्य के आश्रय से रहते। ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य कहीं अन्यत्र रहता हो, गुण उसके अन्यत्र रहते हो और पर्याय अन्यत्र रहते। ऐसा कभी कदाचित नहीं हो सकता है। आकर्षी सुन रही है ना आप? आकर्षी डोंगरगढ़, आप एक जीव द्रव्य हैं, आप डोंगरगढ़ में हैं, और आपका ज्ञान गुण कहाँ? रायपुर में घूमने चला गया, और आपकी पर्याय कहाँ? भिलाई में है। ऐसा संभव है क्या? बोलो आकर्षी। नहीं भैया जी। कभी नहीं हो सकता है। मम्मी कहीं जा सकती हैं, पापा कहीं जा सकते, आकर्षी कहीं जा सकती है, लेकिन आकर्षी का ज्ञान गुण तो आकर्षी में रहेगा। उसकी जो पर्याय है वो भी आप में ही रहेगी। तो द्रव्य आश्रया, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, वो क्या कहलाते? गुण कहलाते हैं। द्रव्य को ही अपना आश्रय यानी स्थान बनाते। और निर्गुणा कहा कि जिस एक गुण में दूसरा गुण नहीं पाया जाता है। द्रव्य में तो अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता है। गुण की ये विशेषता होती है कि एक गुण में एक ही गुण रहेगा। जैसे ज्ञान गुण का काम देख जानना है तो वो ज्ञान सिर्फ जानेगा। दर्शन गुण का काम देखना है तो दर्शन गुण सिर्फ देखेगा। देखो जैसे हमारी बॉडी में 5 इंद्रियां हैं, हर इंद्री का अपना अपना गुण है, अपना अपना काम है। स्पर्शन इंद्री का काम टच करना है, छूना है। तो रसना इंद्री का काम क्या है? चखना है। घ्राण इंद्री का काम सूंघना है। चक्षु इंद्रिय का काम देखना है। कर्ण इंद्री का काम सुनना है। तो कान हमेशा सुनने का ही काम करेंगे, देखने का काम कभी नहीं करेंगे। कभी आंख थक जाए देखते देखते, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते? मोबाइल ज्यादा देखते रहते हैं। सुन रही हो दर्शिका? मोबाइल देखते देखते आपकी आंखें बहुत थक गई, तो आज आपकी आंखों ने कान से कह दिया, क्या कह दिया? कि अब हम सोते हैं,
हमारा काम तुम देख कर लेना, हमारी पढ़ाई का काम तुम कर लेना। पॉसिबल है ऐसा? दर्शिका बताओ। वंदना भैया जी नहीं है। कभी कभी हो जाता होगा जब थक जाती होंगी। नहीं। कभी नहीं होता है, चलो। तो मतलब जो गुण होते हैं, एक गुण में एक ही गुण रहता है, एक गुण में अनेक गुण नहीं पाए जाते, इसलिए कह दिया निर्गुणा। गुण स्वयं में निर्गुण है, मतलब एक गुण में अनेक गुण नहीं होते, इसलिए गुण को निर्गुण कहा। लेकिन एक द्रव्य में तो अनंत गुण रह जाते, द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, स्वयं निर्गुण होते हैं, मतलब एक गुण में अनेक गुण नहीं पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? गुण बोला जाता है। तो गुण की, द्रव्य के साथ जो हमेशा रहते हैं, द्रव्य का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, उसका नाम क्या है? गुण है। ज्ञान हमारा गुण है। जीव द्रव्य के आश्रय से रहता है और वो हमेशा जीव के साथ रहेगा। जीव भले चाहे निगूढ़ पर्याय में भी चला जाए तो भी ज्ञान गुण उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सिद्धालय में जाएगा तो भी उसका ज्ञान उसके साथ रहेगा, बस उसकी अवस्था बदलती रहेगी, कम बढ़ क्षय उपशम के अनुसार होता रहेगा। और जब ज्ञान क्षय बन जाता है तो फिर उसमें कोई हीनाधिकता नहीं होती। फिर तो ज्ञान का जब पूर्ण विकास हो गया, जैसे पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है, जब उसकी पूरी कलाएं क्या हो जाती हैं? खिल जाती हैं। पूर्णमासी के चंद्रमा में क्या होते हैं? पूरी कलाओं के साथ वो जब प्रकाश देता है तब उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो यही समझो, केवल ज्ञान के लिए उदाहरण क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह। क्षय उपशम ज्ञान वो सब बढ़ते हुए एकम से लेकर के चतुर्दशी तक के जो बढ़ती हुई जो किरण हैं, वो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, वो है क्षय उपशम ज्ञान। बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तद्भाव परिणाम। पर्याय का लक्षण बतला रहे कि पर्याय कहते किसे हैं? तद्भाव परिणाम, कहते जीवादि द्रव्य जिस रूप में है, उसके परिणाम अर्थात उसके परिणमन को, परिणमन यानी परिवर्तन को ही पर्याय कहा जाता है। कहते द्रव्य एक सा नहीं रह पाता है, उस पर्याय की वजह से द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। वही अभी हमने बतलाया था कि सोना है, सोने की किसी ने अंगूठी बनवा ली, किसी ने सोने की घड़ी बनवा ली, किसी ने सोने की चेन बनवा ली, तो वो द्रव्य क्या हो रहा है? उस द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसी का नाम क्या है? पर्याय। इस प्रकार हमारा पंचम अध्याय आज पूर्ण होता है। कल से षष्ठम अध्याय की शुरुआत होगी। द्रव्य संग्रह लेते हैं, कल द्रव्य संग्रह जहां तक हुआ था उसके आगे आज चलेगा। जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जेणने विदिष्ठं देविंदविंदवंदं दे तम सौवदा शीर्षा। देखिए, अभी हमारा द्रव्य संग्रह का पहला अध्याय, पहला अधिकार चल रहा है। कल हमने कल हमने 12 नंबर की गाथा ली थी, जिसमें हमने 14 प्रकार के जीव समास के बारे में समझा था कि 14 प्रकार के जीव समास होते हैं। जीव समास का मतलब होता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीवों के भेदों को जाना जा सके, उसे जीव समास कहते हैं। जीवों के, संसारी जीवों के संग्रह का नाम जीव समास कहलाता है। और वो जीव समास 14 प्रकार के, कि एकेंद्रीय जीव बादल और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार का होता है। पंचेंद्रीय जीव संगी असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। विकलत्रय जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की अपेक्षा से 3 प्रकार के होते हैं। इनको 7 कहा। इन सातों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा से 14 भेद हो जाते हैं। पर्याप्तियां 6 बतलाई थी। एक इंद्रिय जीव के पास 4 पर्याप्ति होती हैं। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव के पास 5 पर्याप्ति होती हैं और संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास 6 पर्याप्तियां होती हैं। अब आज गाथा नंबर 13 चलती है कि मार्गणा और गुणस्थान के भेद से जीवों के भेदों का कथन किया जा रहा है। मग्गण गुण ठाणे हिये। सभी बच्चे लोग द्रव्य संग्रह निकाल लें अपनी अपनी पुस्तक में।
मग्गण गुण ठाणे हिये, चौदसहि हवन्ति तय सुधिणया, चौदसहि हवन्ति तय सुधिणया, दशहि हवन्ति तः शुद्धया पुण्ये आसंसारे। शुद्धया। श्वेता जी अपना स्पीकर ऑफ करें। विण्ये आसंसारे सव्वे शुद्धाहु शुद्धिणया, सव्वे शुद्धाहु शुद्धिणया। देखो ये जीवों के भेद बतलाए जा रहे हैं, क्योंकि द्रव्य संग्रह में जीव के 9 अधिकारों की चर्चा है। उसमें जीव का ये संसारी अधिकार चल रहा है कि जीव संसारी भी है। तो मग्गणा ने मार्गणा और गुण ठान आने गुण स्थान, मग्गण ठाण आने मार्गणा स्थान, गुण ठाण आने गुण स्थान, चौदसई हवंती 14 14 प्रकार के होते हैं। जैसे 14 प्रकार के जीव समास बतला दिए अभी, उसी प्रकार 14 प्रकार की मार्गणाएं होती हैं, वो 14 प्रकार के ही गुण स्थान होते हैं। अशुद्ध नय का अर्थ होता है व्यवहार नय की अपेक्षा से संसारी जीवों के मार्गणा स्थान भी 14 प्रकार के होते हैं, गुण स्थान भी 14 प्रकार के होते हैं। मार्गणा उसे बोलते हैं, मार्गणा का अर्थ होता है गवेषणा, खोज करना, अन्वेषण करना, जिनके माध्यम से संसार में जीव को खोजा जाता है, उसे मार्गणा बोलते हैं। जैसे गति एक मार्गणा है। हम कहेंगे गति के माध्यम से जीव की खोज करेंगे तो जीव कहाँ कहाँ है, मनुष्य गति में भी है, त्रियंज गति में भी है, नरक गति में भी है, और मनुष्य गति में, त्रियंज गति, देव गति, इन चारों गति में जीव है। तो जीव का अन्वेषण किया मार्गणाओं में तो चारों गति में मिला। उसी प्रकार इंद्रियों में खोजेंगे तो एक इंद्री में भी जीव है, 2 इंद्री में भी है, 3 इंद्री में भी है, 4 इंद्री में भी है, पंचेंद्री में भी है, चंडीगढ़ में भी है, तो बीना में भी है, तो डोंगरगढ़ में भी है, हर जगह जीव है। हो गया जीव। तो ये मार्गणा, मार्गणा का अर्थ है जहां पर जीव को खोजा जाए उसको मार्गणा। गुण स्थान संसारी जीवों के विकास, उत्थान या पतन को मापने का जो पैमाना है उसको गुण स्थान बोलते हैं। संसार में जीव ने कितनी उन्नति की है अथवा कितनी अवनति की है, कितनी प्रोग्रेस की है, तो ये सारी गुण स्थान के माध्यम से जानी जाती है। तो गुण स्थान भी 14 होते हैं। तो गुण स्थानों की चर्चा अभी हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से 24 ठाणा में समझाई थी। 24 ठाणा में हमने आपको पूरे 14 गुण स्थानों में और मार्गणाओं में बहुत अच्छे से घटित करके बताया था लंबे समय तक। तो 14 प्रकार की मार्गणाएं होते हैं, 14 प्रकार के गुण स्थान होते हैं। अशुद्ध नय यानी व्यवहार नय से ही गुण स्थान और मार्गणाएं होती हैं। इसलिए संसारी विण्य या संसारी जीव भी 14 14 प्रकार के हुए। और शुद्ध नया, शुद्ध नय अर्थात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सब्बे शुद्धा, सभी जीव ही सिद्ध के समान शुद्ध हैं। देखो विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर के अयोग केवली पर्यंत तक 14 गुणस्थान हैं। गुणस्थान भी व्यवहार नय से हैं, निश्चय नय में कोई गुणस्थान नहीं, समय सार में कोई गुणस्थान का वर्णन नहीं। समय सार की टीकाओं में गुणस्थान का वर्णन है। समय सार तो गुणस्थानातीत है, मार्गणा स्थानातीत है। समय सार तो सिर्फ ज्ञायिक स्वभाव की चर्चा करता है। तो इस प्रकार शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव सिद्ध के समान शुद्ध हैं। अब आगे गाथा नंबर 14 में बतलाते हैं कि सिद्ध जीवों का स्वरूप क्या है, क्योंकि सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्धों का लक्षण क्या है। तो गाथा नंबर 14, निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिला। देखो इसको लोयज्ञ बोलना, लोयज्ञ ठिला, लोयज्ञ गठिदा नहीं बोलना है।
लो यज्ञ ठिदा निच्चा उपादवैहिम संयुक्ता निक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणाचरम देहदो सिद्धा लो यज्ञ ठिदा निच्चा पादवैहि संयुक्ता निक्कम्मा अर्थात तो निष्कर्मा अर्थात कर्मों से रहित हो गए। सिद्ध भगवान कैसे हैं? निक्कम्मा निष्कर्मा, समस्त प्रकार के कर्मों से रहित, अट्ठ गुणा आठ गुणों से सहित, सम्मत नान दंसन आदि जो आठ गुणों से सहित है। किंचित ऊणा यानी कुछ कम, किससे कुछ कम? चरम देह दो अंतिम शरीर से कुछ कम आत्मा के प्रदेश। जिस शरीर से मुक्ति होती है उसी को अंतिम शरीर बोला जाता है। चरम देह दो यानी अंतिम शरीर से कुछ कम जिनके आत्मा के प्रदेश होते हैं। सिद्धा वो सिद्ध भगवान है। कहाँ है? लो यज्ञ ठिदाने, लोक के अग्रभाग में ठिदाने स्थित है, कर्म से रहित। कुछ काम वो आप ये आपके जो पेट है खाली है, मुंह खाली है, कान खाली है, नाक खाली है, जब ये प्रदेश निकलेंगे तो पूरे सघन ठोस हो जाएंगे। जहाँ आपकी वायु अभी गैस बन रही है, गैस भरी हुई है, जब निकलेगा तो वे ठोस हो जाएगा। आपने देखा होगा कोई सांचा होता है, गुजिया बनाने का सांचा है, अप्पे बनाने की सांचे होते हैं, इडली बनाने के सांचे होते हैं। सांचा बड़ा होता है, उसमें जब इडली डालते हो बिल्कुल बराबर सांचे के बराबर दिखती, जब उसका माप लोगे